पद्म विभूषण श्रोमणी वैद बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के नाम से गुराया नेड़े बड़ा पिंड विखे नवी खोली गई आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी का उद्घाटन पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ वालों किया गया। दिल्ली विखे रहिंदे वैद बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के परिवार वालों बड़ा पिंड विखे स्थित अपने जद्दी घर नूं इस डिस्पैंसरी लई दान किया गया है। इस मौके लोगों को संबोधन करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि अज प्राइवेट हस्पतालों में इलाज करवाना आम लोगों लिए महंगा है, सो इस तरह पुरातन इलाज वाली डिस्पैंसरी पिंड अंदर खोलना एक शलाघायोग कदम है। उन्होंने विदेशों में वसते प्रवासी भारतीयों की सिफत करते हुए कहा कि दुआबे के लोग विदेशों में होकर भी आपो अपने पिंडों नाल खासा मोह रखते हैं और अपने पिंडों के विकास और लोगों की मदद लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्रोमणी अकाली दल वालों उम्मीदवार ऐलाने जाण दे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अज लखां की गिणती में पंजाब का किसान दिल्ली विखे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। दूजे पासे किसान के पुत्र चीन और पाकिस्तान के बार्डरां ते देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अकाली दल बादल अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, पर खेती कानून पास करवाने में श्रोमणी अकाली दल बादल का भी अहम रोल रहा है, क्योंकि बीबी हरसिमरत कौर बादल वालों इन्हां पास हुए खेती कानूनों से सहमति दी गई सी। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने पहला पंथ की पिठ में छुरा मारिया, फिर पंजाब में चिट्टा लिया के नौजवानियां ते हुण किसानी मुद्दे नूं लैके किसानां दे पिठ में छुरा मारिया है, जिसका जवाब इन्हों सूबे के लोगों को देना पवेगा। भाजपा ते तंज कसदियां उन्होंने कहा कि भाजपा के नुमाइंदे टीवी और अखबारां अंदर बयानबाजी करके जो इन्हां कानूनों के फायदे दसदे हैं, ये फायदे वो पिंडां अंदर आके लोगों में बैठ के दसन। इस मौके ब्लाक संमति मैंबर नवदीप सिंह सहोता ने सुनील जाखड़ का बड़ा पिंड में आने ते धन्नवाद किया। इस मौके चौधरी परिवार का इस समागम में शामिल ना होने के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घट समय अंदर ही यह समागम उलीकिया गया सी अते यह किसी का निजी समागम होने करके किसी को सद्दा पत्र नहीं दिता गया। देखिए, वैद बृहस्पति त्रिगुणा जी उनका नाम था। उन्होंने सारे, मैं समझता हूँ दिल्ली में या देश में नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। उनको मैं समझता हूँ ये भगवान की तरफ से एक वरदान प्राप्त था कि उनके हाथ से कोई भी मरीज़ है जो निराश नहीं गया, उनको उसका इलाज उन्होंने किया। और आज के इस संदर्भ में जब हम देखें पूरा देश जब कोरोना से पीड़ित है और जब ये देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह आज जो आम आदमी है, गरीब का तो बात ही क्या करें, जो अपने आप को सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी आज उस खर्चे से शायद उनको ज़्यादा सदमा लगता होगा नाक बीमारी से। उन हालात के अंदर आयुष का और जिस तरह आयुर्वेद का या हमारे पास जितनी भी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हैं उनका इस्तेमाल, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो इतिहास है जो बताता है, नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें उसे काढ़ा कह के पिया करते थे, परंतु आज इम्यूनिटी में उस इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए इन सारे हमारी स्पाइसेस हैं, चाहे मसाले हैं, चाहे जो भी, उन सबको आज उनके ऊपर और लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर आज उसकी और गहराई से जब उसकी रिसर्च हो रही है, तो मैं समझता हूँ दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। इस कठिन समय में से ये एक अच्छाई निकल के आई है कि हम अपने उस गौरवमय इतिहास को दोबारा से जांच सकें और उसका सही आज साइंटिफिक तरीके से एक रीज़नेबल वे से लोगों को कन्विंस करके लोगों को इसमें मदद कर सकें। उसी प्रक्षेप में आज यहाँ बड़ा पिंड गाँव में आके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से अकेले बड़ा पिंड ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे इस दोआबा इलाके के अंदर यहाँ के पंजाब वासियों ने, दोआबा वासियों ने अपने गृह इलाके को भूला नहीं। उनकी तरफ से लगातार यहाँ पे विकास के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और यहाँ जिस कम्युनिटी हॉल में आज खड़े हैं, ये भी हमारे NRI परिवार की बदौलत आज यहाँ पे गाँव के अंदर जिस तरह से सफाई और डेवलपमेंट का काम किया गया, सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। और भी जो अगर कमियां जहाँ पे जिस तरह स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा प्रयास करके किया जाएगा। देखिए, आज मौका नहीं है राजनीति की बात करने का, पर मैं ये कहूँगा कि कैंडिडेट अनाउंस करने से पहले उनको हिसाब देना होगा। वो हिसाब मांगने वाली पोजीशन में नहीं है आज। ख़ास तौर पे आज के दिन जब पंजाब में से 5 लाख किसान
दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, वो किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं जिनके बेटे पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे बैठे हैं। उस काले कानून को लाने के अंदर अकाली दल का बराबर का, इस पाप के अंदर बराबर के भागीदारी हैं। जब इस काले कानून के ऊपर दस्तखत किए गए तो उसमें दस्तखत करने वाले इनके मंत्री साहिबा, हमारी बीबा हरसिमरत कौर जी थे, उस कैबिनेट का हिस्सा थे। आज मैं समझता हूँ कि हिसाब वो मांगे जिसके खुद का दामन साफ हो। उन्हें पहले ये काले कानून के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ये पलटू राम की जो हरियाणा से चालू हुआ था, आया राम गया राम, और पंजाब का ये दुर्भाग्य है कि ये एक 100 साल पुरानी पार्टी, अकाली दल से हमारे राजनीतिक विरोध हैं, रहेंगे, फंडामेंटल इश्यूज हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि वो पार्टी जो पार्टी थी संघर्ष में से निकली हुई थी। उन्होंने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, परंतु आज वो गरीबों की, किसानों की, पंजाब की, पंजाबियत की पार्टी खुद जब कॉरपोरेट हाथों में आ गई। आज सुखबीर सिंह बादल अपने आप को किसान का नुमाइंदा नहीं कह सकते, बादल साहब कह सकते थे, परंतु सुखबीर बादल खुद एक कॉरपोरेट हैं। ऑर्बिट के नाम से देख लीजिए, किसी नाम से देख लीजिए, आज वो कॉरपोरेट की ज़बान बोलते हैं। उनकी बदौलत, उनकी गलत नीतियों की बदौलत आज पंजाब वहाँ पे बैठा है। हम यहाँ खड़े हैं, परंतु हर एक पंजाबी का दिल आज वहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर है। इसका जवाब दें, जवाब देना होगा, इनको भी देना होगा, बीजेपी को भी देना होगा। आज जो बातें करते हैं, हिसाब मांगने की बात करते हैं, मेरा एक ही निवेदन है। कल मैं देख रहा था, चुग साहब की बयान आ रहे थे, दूसरे इनके जो बीजेपी के लीडर थे, अकाली दल के बयान आ रहे थे। मैं कहता हूँ क्यों नहीं है गांव में आके, बड़े पिंड आ जाएं, यहाँ आके क्यों नहीं बैठ के तरुण चुग जी या उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं या गौतम जी हैं जो इंचार्ज हैं बीजेपी के, क्यों नहीं यहाँ पे आके किसानों के बीच में बैठ के सवाल पूछते? किस बात का डर है इनको? क्योंकि दिल के अंदर खोट है साहब। अखबारों में बयानबाजी से नहीं, लोगों से रूबरू होना पड़ेगा, आंख में आंख डाल के बात करने की। आज ना तो अकालियों में हिम्मत है, ना बीजेपी में हिम्मत है, सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए बने हैं, परंतु अपनी इन बातों को लोग भूलेंगे ना, ना भूलेंगे। पहले पंथ के पीठ में छुरा मारा, जवानी की पीठ में छुरा मारा चिट्टे के नाम पे, और अब मैं समझता हूँ किसानी की पीठ में जो छुरा मारा है, इस बात का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते। थैंक यू। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕਲੀ ਸਿਰਫ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।